प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मंगलवार 11 नवंबर की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु की कृपा में प्रवेश करें और इस दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। आज भी प्रभु को धन्यवाद देने के हमारे पास अनगिनत कारण हैं। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस जीवन को हम कठिन समझते हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम जागे हैं जबकि बहुत से लोग आज सुबह जाग नहीं पाए। तो चलिए सबसे पहले हम कहें, धन्यवाद प्रभु, तू अच्छा है, तेरी दया सदा बनी रहती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी, जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन सहभागी होते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए अपार आशीर्वाद दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10। यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारे पास कोई दास हो जो हल चलाता या चरवाही करता है, तो जब वह खेत से लौटे तो क्या तुम उससे कहोगे, आओ बैठो और भोजन करो? नहीं, तुम उससे कहोगे, मेरा भोजन तैयार कर, मुझे सेवा कर। और जब वह सब कर लेता है तो क्या तुम उसका धन्यवाद करते हो? नहीं। इसी प्रकार जब तुम वह सब कर चुके जो तुम्हें करना चाहिए, तब कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें विनम्रता, आज्ञाकारिता और सेवक भाव की गहराई सिखाता है। यीशु यहाँ यह नहीं कह रहे कि परमेश्वर कठोर है, बल्कि वे हमें याद दिला रहे हैं कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमें पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं, घर में, परिवार में, कार्यस्थल में और समाज में। जब हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, प्रभु देखता है और अपने समय पर हमें पुरस्कृत भी करता है। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि विश्वास और आज्ञाकारिता साथ साथ चलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे छोटे कार्यों का कोई अर्थ नहीं, परंतु प्रभु कहता है, जो थोड़ा विश्वास में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा होगा। तो आज हम यह संकल्प ले कि हम प्रभु के लिए, दूसरों के लिए और अपने परिवारों के लिए प्रेम और समर्पण से सेवा करें, चाहे हमें कोई देखे या ना देखे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है। याद रखिए, सच्ची महानता प्रभु की दृष्टि में सेवा और विनम्रता में है। जो झुकता है वही ऊंचा उठाया जाता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब विनम्र भाव से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के उपहार के लिए और उन सभी आशीर्वादों के लिए जो तूने हमें उदारता पूर्वक दिए हैं। हे प्रभु, हम तेरे सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमें विनम्र और आज्ञाकारी बनना सिखा कि हम बिना किसी स्वार्थ के तेरा कार्य करते रहें। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे प्रेम, एकता, स्वास्थ्य और आनंद से भरे रहें। जहाँ कलह हो वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ चिंता हो वहाँ तेरा भरोसा हो। हम सबको अच्छे स्वास्थ्य,
समृद्धि और सुरक्षा प्रदान कर। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर जो दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या किसी कारण से। तेरे दूत उन्हें हर खतरे से सुरक्षित रखें। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें अपने विशेष आशीर्वाद से भर दे। जो शरीर, आत्मा या मन से बीमार है, उन्हें यीशु के नाम में चंगाई प्रदान कर। जो बेरोजगार है, जो निराश है, उन पर अपनी कृपा की वर्षा कर। उनके जीवन में तेरी शांति और आशा उतर आए। हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी निजी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना मांगते हैं। यदि उनकी इच्छाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो प्रभु उन्हें पूरा कर दे। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे तेरे भय से चले और न्याय के साथ कार्य करें। हमारे देश भारत में धार्मिक एकता, प्रेम और भाईचारा बने रहे। हे प्रभु, हमें हर पाप, हानि, अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु से बचा कर रख। हम सबको तेरे पवित्र लहू से ढक दे और हमें हर अंधकार से मुक्त कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आता हूँ। मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि शैतान और अंधकार की सभी शक्तियों का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के लहू ने मुझे धो दिया है और मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र किया है। अब कोई श्राप, हमला या धोखा मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हे शैतान, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे काम और मेरे संबंधों से दूर हो जा। तू पहले से ही मसीह से पराजित हो चुका है और तेरी सभी युक्तियां प्रकट हो चुकी हैं। मैं आज भय, चिंता और झूठ को अस्वीकार करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन में अडिग खड़ा हूँ। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे चारों ओर से घेर ले। मुझे सामर्थ्य दे और मेरे विश्वास चट्टान के समान दृढ़ बना। तेरी महिमा पूरे पृथ्वी पर फैल जाए और तेरी धार्मिकता अंधकार की हर योजना को नाश कर दे। प्रभु यीशु मसीह के विजयी और अति पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के विजयी और अति पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के विजयी और अति पवित्र नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं वह सब प्रभु की महिमा के लिए करें। हमारा हर कार्य, हर शब्द, हर प्रार्थना एक विनम्र सेवक के रूप में प्रभु को अर्पित हो। यदि आज की यह दिव्य कृपा की प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप यह प्रार्थना आगे बढ़ाते हैं तो आप किसी और के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में नए वचन और नई कृपा के साथ मिलेंगे। ईश्वर हम सबको आशीष दे और हमारी रक्षा करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति